काम वाली बाई की सफलता। कांदीवली में गंगूबाई कहकर एक काम वाली बाई रहा करती थी। बेचारी बहुत ही गरीब और बेसहारा थी। वो दिन रात लोगों के घरों में काम करके पैसे इकट्ठा किया करती थी। एक दिन की बात है, गंगूबाई मिंटी के घर में पूरियां तल रही होती है। तभी उसका हाथ जल जाता है। अरे आई रे, मेरा हाथ जल गया। तभी मिंटी वहां आकर, क्या हुआ गंगूबाई, इतनी तेज से चिल्ला क्यों रही है? मेम साहब, मेरा हाथ जल गया। अरे रहने दे, मुझे पता है ये सब तो तुम काम वालियों के बहाने हैं ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े और महीना खत्म होते ही पेमेंट लेने के लिए पहुंच जाती हो। नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में बहुत जलन हो रही है। चल जा, काम कर, मुझसे इलाज के लिए किसी तरह की उम्मीद ना रखना। फिर मिंटी गंगूबाई को वहां से भगा देती है। वहीं गंगूबाई कमला के घर काम करने के लिए जाती है। क्यों रे गंगूबाई, ये तेरा कोई आने का समय है क्या? देख, साफ साफ बता रही हूँ, अगर सुबह 10 बजे हाजिर नहीं हुई तो तेरी आधी तनख्वाह काट लूंगी। लेकिन मेम साहब, मैं काम तो पूरा करके देती हूँ ना। जितना बोला है उतना कर, ज्यादा नौटंकी नहीं। गंगूबाई हाँ में सिर हिलाकर काम करने लग जाती है। इसी तरह गंगू जहाँ भी काम करने जाती, लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते। ऐसे ही एक दिन गंगू बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती है। तभी मोहल्ले की 2 औरतें उसे देखकर आपस में बातें करती हैं। बेचारी गंगू, देखो तो खुद का घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करती है, मोहल्ले के सारे घरों में अकेले ही काम करती है। तो क्या हुआ, काम ही तो कर रही है, कोई एहसान थोड़ी ना कर रही है। और बदले में हम लोग उसे पैसे भी तो देते हैं, कौन सा मुफ्त में काम कर रही है? कौन सा सब उसे लाखों रुपए दे रहे हैं, चंद पैसों में तो उसे ढेर सारा काम करवा लेते हो। अब चुप हो जा विमला, वरना ये नौकरानी सुन लेगी तो इसके पर निकल आएंगे। तभी गंगूबाई वहां आकर सब सुन लेती है। क्या हो रहा है मेम साहब, आप लोग मेरे ही बारे में बात कर रही हो ना? क्या हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या, जो हम तुझ नौकरानी की बात करेंगे? वैसे गंगूबाई, तुम कब तक यूं लोगों के घर में काम करके अपना जीवन गुजारोगी? कुछ अपना खुद का काम करने का सोचा है कि नहीं? अरे चुप हो जा विमला, अगर नौकरानियां बिजनेस करने लगी तो हमारे घरों का झाड़ू पोछा कौन करेगा? मिंटी का इस तरह नीचा दिखाना गंगू को काफी बुरा लगता है। अब तो मैं अपना हक लेके रहेगी मेम साहब, बस तुम देखती जाओ। फिर गंगूबाई रुद्रावतार में वहां से चली जाती है। देखा, बिजनेस की बात करते ही इनके तो रंग ढंग ही बदल गए। चल मिंटी, अब मैं भी जा रही हूँ। फिर विमला और मिंटी भी अपने अपने घर चली जाती हैं। वहीं अगले दिन गंगूबाई जब मिंटी के घर काम करने जाती है तो मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक टेबल पर रख देती है। अरे ये क्या कर रही हो गंगू? गंगू नहीं, गंगूबाई काम वाली बोलने का, समझी क्या? ये इतना स्वैग कहाँ से आया तेरे अंदर? ये कैमरा वगैरह बंद कर और जाकर काम कर। अरे मेम साहब, मैं वही तो कर रही है। अब मैं सारा दिन जिस भी घर में जो भी काम करेगी ना, उसका व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करेगी। यही मेरा नया काम है। अरे देख रहे हो शिवम के पापा, ये हमारी नौकरानी पागल हो गई है, बड़ी आई यूट्यूबर बनने वाली। चल जा, काम कर। काम तो मैं तभी करेगी जब तुम मेरे को व्लॉगिंग करने से नहीं रोकेगी, वरना मैं तो जा रही है काम छोड़कर। अरे मेरी माँ, रुक जा, कहाँ जा रही है तू? चली जाएगी तो काम कौन करेगा? बना ले तेरा व्लॉग, लेकिन काम मत छोड़। अब आई ना मालकिन नौकरानी के नीचे। फिर गंगूबाई वहां से चली जाती है। ऐसे ही अब गंगू हर घर में जाकर काम करती और उसका व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करती। वहीं एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें, अरे आजकल इस गंगू के नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आते ही काम से ज्यादा व्लॉग में बिजी रहती है। कहती है, हाय फ्रेंड्स, आज मैं कमला आंटी के यहाँ काम करने को आई है। आंटी? अरे विमला, हंस क्यों रही है? उसने मुझे आंटी कहा। जस्ट चिल यार, कोई ना, वैसे भी अब तो तेरी उम्र भी हो गई है आंटी वाली। अरे छोड़ो यार कमला,
इससे बात करने का मतलब नहीं है, सब इसी की वजह से तो हो रहा है। ना ये उसे उसके हक की बात करती, ना उसको यूट्यूब का भूत चढ़ता। अरे यार बस भी करो, क्या गलत कर रही है वो, उसकी भी तो लाइफ है ना। तू तो उसी की साइड लेगी, अब देख मैं उसको कैसे परेशान करती हूँ। फिर मिंटी और कमला बड़े ही गुस्से में तिल मिलाते हुए वहां से चली जाती है। वहीं अगले दिन कमला के घर, अरे ओ गंगू, ये बर्तन कैसे धुले हैं, देख कितने गंदे हैं, ठीक से साफ कर। तभी गंगू मोबाइल के कैमरे के सामने प्लेट ले जाकर, ये देखो दोस्तों, क्या ये प्लेट गंदी है क्या? चमचमाती हुई प्लेट को गंदी बताकर ये मुझसे डबल काम करवाती है। एक अकेली काम वाली पर इतना प्रेशर देके ये मुझे कितना तंग करती है। अरे रे गंगू भाई, काम वाली तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बके जा रही है? अरे मालकिन, सही तो कह रही हूँ मैं, ये गलत कहा मैंने। क्या गलत कहा मैंने? माफ कर दे देवी, मेरी ही गलती है कि मैं तेरे मुंह लगी। चलो मेम साहब, अब मैं जाती है, मेरा टाइम हो गया। फिर गंगूबाई झाड़ू उठाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन गंगू मिंटी के घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी, ये क्या खड़े खड़े झाड़ू मार रही है, झुक के झाड़ू मार। झुकेगी नहीं मैं, झुकेगी नहीं। गंगूबाई सुनकर क्या झाड़ू वाली समझी क्या? काम वाली है मैं, काम वाली। गंगू के तेवर देखकर तो मिंटी की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं गंगू के मजेदार कंटेंट वाले व्लॉग लोगों को इतने पसंद आते हैं कि कुछ ही दिनों में उसकी वीडियो तेजी से वायरल होने लगती है और सब जगह गंगूबाई के ही चर्चे होने लगते हैं। वहीं विमला के घर पर, विमला दीदी थैंक यू, आज आपके कारण मेरे को समाज में दौलत भी मिली और शोहरत भी, वरना लोगों के घरों की गंदगी तो मैं ही साफ करूं, फिर ये घर में रहने वाली औरतों को किस बात का गुरूर। थैंक्स की कोई बात नहीं गंगू, ये तो तेरी मेहनत और लगन का फल है जो तुझे मिल रहा है। अब तो तू गंगूबाई से गंगूबाई काम वाली बन गई है, क्यों? हाँ दीदी। इस तरह YouTube पर गंगूबाई की वीडियोस वायरल हो जाती है और सब जगह गंगूबाई का ही नाम छा जाता है। इसके बाद गंगूबाई को लोगों के घरों में काम करने पर इज्जत मिलने लगती है और लोग उसके साथ उसके काम का भी सम्मान करते हैं।